दोस्तों, देखिए, जब हम घर से सुबह निकलते हैं तो हमें सड़कें साफ मिलती है, हमें नालियाँ साफ मिलती है, पर कभी आपने सोचा है कि साफ करता कौन है? तो आज हम केवल्ली आए हैं। केवल्ली में ये माजिया है, ये ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके गली मोहल्ले चौराहे वहाँ पे सफाई करते हैं। आज स्वच्छ भारत सिर्फ मेरा सपना नहीं था, हर इंसान का सपना है स्वच्छ भारत का। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना था स्वच्छ भारत का, और सरकार हजारों करोड़ों रुपए स्वच्छ भारत पे खर्चा करती है, जिसमें बैनर हो गए, एडवर्टाइजमेंट हो गया, टीवी हो गया, जो है वो सारा मिला के खर्चा होता है। पर कभी आपने सोचा है कि जो लोग स्वच्छ भारत को स्वच्छ रखते हैं उनको क्या मिलता है? तो माजिया थोड़ी पगार कतरी मतलब दारारी महीना 6,000 दारारा 2 रुपये वाले। तो जैसे जो माजिया है इनको 200 रुपये मिलते हैं। कोई ऐसी कोई तकलीफ आवे थोनी? तकलीफ तो कोई नहीं। तकलीफ कोई नहीं। कोई ऐसे कोई हमारे जैसे नेता है या कोई आके मिलता है आपको? ना, कोई नहीं आता। और पेमेंट आपको टाइम पे आता है? हाँ, टाइम पे। देखिए, तो जो करोड़ों रुपए सरकारें एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती है, क्या हमें ही नहीं लगता कि 200 रुपये बहुत कम है एक घर चलाने के लिए? आज इतनी महंगाई में आप आम इंसान जो दिन के 500, 600, 1000 कमा रहा है, वो भी आज कहीं ना कहीं असमर्थ है अपना घर चलाने में। तो ऐसे माजिया जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अब वो मदद कैसे हो सकती है वो मुझे भी नहीं पता, पर मैं इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा कि माजिया को जो 200 रुपये मिल रहे हैं, मुझे लगता है वो पर्याप्त पैसा नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें वृद्धि हो, कहीं ना कहीं कुछ नेता जो हमारे आसपास, जो हमारे नेता है, जो राजनेता है, जो हमारे कलेक्टर मैडम है, जो हमारी एसडीएम है, कहीं ना कहीं इस वीडियो बनाने का माध्यम ये है कि उनको इस स्थिति पे ध्यान जाए और ये हम बात सरकार तक पहुंचा सके कि जो करोड़ों रुपए का, जो हजारों करोड़ों का जो सपना है भारत को स्वच्छ रखने का, जो लोग भारत को स्वच्छ बना रहे हैं, उनको मात्र 200 रुपये ही मिल रहा है। और ये बेटा वो भी विकलांग है, और ये माजिया का घर बन रहा था सरकारी योजना से, वो भी रुक गया है कहीं ना कहीं। तो आप समझिए, आज के ज़माने में जो हजारों करोड़ रुपए सरकार खर्चा कर रही है, वहाँ पे जो माजिया सच में स्वच्छ भारत को स्वच्छ बना रही है, वो माजिया की स्थिति आज बहुत ख़राब है। वो माजिया की स्थिति में देखिए अपंग है, तो साथ में माजिया का घर रुका हुआ है, और अगर हम माजिया का थोड़ा सा आपको घर भी दिखाएंगे तो वो स्थितियाँ बहुत ख़राब है। और ये हमें भावुक करती है कहीं ना कहीं कि हम भारत देश में क्या हमारे लोगों की हम ध्यान दे रहे हैं? क्या हम सोच सकते हैं माजिया को कल कोई बीमारी हो जाती है तो क्या 200 रुपये में इलाज हो जाएगा? क्या इनको कोई तकलीफ होती है तो क्या 200 रुपये में हो जाएगा? उसके साथ साथ हमारे साथ लीला बहन है। लीला बहन की भी वही कहानी है। यहाँ पे इस गांव में हर इंसान जो स्वच्छ भारत या भारत को स्वच्छ रखने में कार्य कर रहा है, हर इंसान की वही कहानी है। या लीला बहन अलग नहीं है या माजिया अलग नहीं है। इन लीला बहन तो कोई आपको ऐसा कभी कोई बीमारी हो जाए कुछ तो कुछ मिलता है, या आपको खुद ही इलाज कराना है? सरकार खुद ही आप इलाज कराते हो? कभी आपको ऐसा लगा कि 200 रुपये में हमारा घर नहीं चल रहा? ऐसे चल रहा है, क्या कर रहे हैं? अब चलाते 200 में क्या करते? तो फिर तो आपका दिक्कत तो बेटा सब अलग है, मैं तो विधवा हूँ। अच्छा, आप विधवा। तो देखिए, लीला बहन विधवा है और आज मजबूर है हमारे भारत के अंदर 200 रुपये में घर चलाने को। मुझे नहीं लगता 200 रुपये में घर चल सकता है, क्योंकि अगर मेरी बात करूं तो शायद हम जब घूमते हैं, हम ऐसी कहानियां ढूंढते हैं, तो शायद हमारे 200-500 तो हमारे वैसे ही खर्च हो जाते हैं चाय के लिए। तो ऐसी लीला बहन की कहानी हो गई है, ऐसे और भी लोगों की कहानियां हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का इस केवल्ली गांव के अंदर एक ध्यान खींचना चाहता हूं कि हम इस जो सोशल मीडिया की जो पावर है उसका सही उपयोग करके ऐसे लोगों की मदद करें, क्योंकि ये लोग अपने हैं। आज हम अपनों की मदद नहीं करेंगे तो फिर हम बड़ी बड़ी योजना कोई मतलब की नहीं है। और जो माजिया का, थोड़ा सा मैं आप आओ मेरे साथ, मैं माजिया का थोड़ा सा आपको घर दिखाना चाहूँगा कि आज वो घर जो है, जो सरकारी योजना से बनना चाहिए था, आज वो अधूरा पड़ा है। और ये माजिया का, जिसमें ये माजिया रहती है, और ये चूल्हा है। आज हम एक योजना है कि हर घर हमने सिलेंडर पहुंचा दिए है, तो ये माजिया चूल्हे पे खाना बना रही है। तो ना माजिया के पास सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर तो माजिया अफोर्ड ही कैसे करेगी? जो माजिया दिन के 200 रुपये कमा रही है वो कैसे अफोर्ड कर सकती है? या घर चलाएगी या सिलेंडर खरीदेगी? तो ऐसी कहानियां हम आप तक लाते हैं क्योंकि ये अपने लोग हैं, और आज हम अपने लोगों के बारे में हम बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है हमारा बात करना ही बेकार। और ये लीला बहन है। लीला बहन की देखिए हस्बैंड थे, वो भी सफाई का कार्य करते थे। सफाई कार्य करते करते वो बीमार पड़े और उनको हॉस्पिटल लेके गए और उनकी मौत हो गई। सही बात है लीला बहन? हाँ जी। तो उसके बाद आपको कोई नेता मिलने आए, कोई पैसा आपको मिला हो?
कोई कुछ नहीं भैया है। सब बे विधवा बे बेटी है बे हाउ गट बिया मड़ी है कुछ बे विधवा तो जिनका स्वच्छ भारत में, आज मैं वापस वही रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ करोड़ों हजारों करोड़ों खर्च हो जाता है, पर वहाँ पे हमारे लोग जो भारत को स्वच्छ रख रहे हैं, उनकी काम करते करते मृत्यु हो जाती है, पर आज तक उनको कुछ मिला नहीं। आप सोचिए, लीला बहन को 200 रुपए में घर चलाना कितना मुश्किल है। ना इनके हस्बैंड है, बच्चे सब अलग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लीला बहन की कहानी हमें एक दुख प्रकट करने से हमें कार्य नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं हमें इनकी मदद करनी पड़ेगी। आज मैं हूँ केवली गांव के अंदर, और यहाँ पे हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कहानियाँ आप तक हम लाएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम आज इस वीडियो के माध्यम से, या ये वीडियो बनाने के बाद मुझे लगता है हमारे लोगों की मदद होगी। और दूसरी बार जब हम इनसे मिलने आएंगे तो शायद हो सकता है हम इनकी स्थितियों को, आप शेयर करिए, कमेंट में हमें बताइए कैसे हम स्थिति इनकी सुधार सकते हैं। और ऐसे कोई लोग हैं जो सक्षम है और हो सकता है माजिया और ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।